हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना बेस यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का, जिसे हम रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, जो हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। ये समिट पहली बार हुआ जहां दुनिया के 100 से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट और 178 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा हुए थे। इन सब का मेन गोल था एक ऐसा ग्लोबल एक्शन प्लान बनाना जिससे हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस कर सकें। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ओरिजिन की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया आया 1987 में, जब ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी फेमस रिपोर्ट पब्लिश की, आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs. सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम अपने रिसोर्सेज ऐसे यूज करें कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ बचे। ये कमीशन बना था बिकॉज लोगों को कंसर्न था कि ह्यूमन एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेवलपमेंट अनसस्टेनेबल हो जाएगी। लेकिन ये सोच 1980s में नहीं शुरू हुई थी। इसका फाउंडेशन 1960s और 1970s के एनवायरमेंटल मूवमेंट से पड़ा। कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे। रेचल कार्सन की बुक साइलेंट स्प्रिंग 1962, जिसने दिखाया कैसे पेस्टिसाइड्स एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। गैरेट हार्डिन का ऐसे द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स 1968, जिसमें उन्होंने बताया कैसे लोग शेयर्ड रिसोर्सेज का ओवर यूज करते हैं। द इकोलॉजिस्ट मैगजीन का ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल 1972, जो सस्टेनेबल लिविंग की तरफ कॉल करता है। क्लब ऑफ रोम का रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ 1972, जिसमें वार्निंग दी गई थी कि अगर पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो प्लैनेट के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इन सब ने दुनिया को ये समझाया कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और पोल्यूशन से प्लैनेट को बचाना जरूरी है, और इसी थिंकिंग ने बनाई ब्रुंटलैंड रिपोर्ट 1987, जिसे हम आवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं, और उसी रिपोर्ट ने लीड किया रियो अर्थ समिट 1992 तक, जहां पे पहली बार वर्ल्ड लीडर्स ने मिलके एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए प्लान बनाया। तो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक जर्नी है, 1960s के अवेयरनेस से लेकर 1987 के डेफिनेशन तक और 1992 के ग्लोबल एक्शन तक। If you find this video helpful, just do like, share and subscribe. See you in next video.